हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सुमन। मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, इस चैनल को शुरू करने का मेरा मुख्य उद्देश्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे अपने सभी दोस्तों को सटीक गाइडलाइन देकर उनकी नौकरी पक्की करवानी है। दोस्तों, सबसे पहले यूट्यूब पर कौन कौन से सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी जिक्र किया था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की। ठीक है, सबसे पहले नॉन टेक्निकल की बात की जाए। नॉन टेक्निकल में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, सबसे पहले मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स में मैं कौन कौन से राइटर का मैथ पढ़ाऊंगा उसकी जिक्र कर लेता हूं। सबसे पहला तो मैं पढ़ाऊंगा आर एस अग्रवाल का। आर एस अग्रवाल का मैथ पूरा बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल लास्ट चैप्टर जो भी है एकदम लास्ट तक मैं चलूंगा, पूरा टोटल फुल चैप्टर कराऊंगा चैप्टर तक। इसके बाद जैसे ही आर एस अग्रवाल खत्म होगा, उसके बाद आपको जो बुक पढ़ाया जाएगा वो है महेश मिश्रा का। महेश मिश्रा, इसमें भी मैं बिल्कुल एकदम शुरू से लास्ट तक पढ़ाऊंगा। उसके बाद तीसरा नंबर में जो पढ़ाऊंगा किरण पब्लिकेशन का जो मैथ है उसको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैथ के बाद फिर आपको दूसरा नंबर में रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग बिल्कुल ऑल चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा, और चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद जितने भी चैप्टर हैं जैसे पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं फुल प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसमें देखिए, ऑल चैप्टर वाइज विथ प्रैक्टिस। विथ प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब इसके बाद अब तीसरा जो सब्जेक्ट आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, तीसरा सब्जेक्ट, उसका नाम है न्यूमेरिकल साइंस। न्यूमेरिकल साइंस में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आएगा उसके बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला जो है फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, और फिर थर्ड नंबर पे आता है बायोलॉजी। ये तीन सब्जेक्ट हैं। लेकिन न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, उसकी देखते हैं। सबसे पहले देखें फिजिक्स में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आप एनटीपीसी की तैयारी जो भी लड़के कर रहे हैं, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, एनटीपीसी रेलवे, इसके बाद रेलवे में टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद आरपीएफ हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद लैब असिस्टेंट हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल साइंस आते हैं। और आजकल तो ये भी हो चुका है, जितने भी विभाग हैं सब ने जीके को कम करके और साइंस के रेशियो को बढ़ा दिया है, साइंस ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये न्यूमेरिकल होता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल, फिजिक्स को पढ़ाएंगे कैसे, कितने न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से चैप्टर्स है, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। जैसे देखिए फिजिक्स में आ जाइए। फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक और विमाएं। इसमें पढ़ाएंगे कैसे, सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका थ्योरी में कराऊंगा, पूरा थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी कराने के बाद फिर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, ये जो भी चैप्टर होगा, जिस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट होगा उस चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा। लेकिन न्यूमेरिकल मैथ जैसा ही प्रैक्टिस की चीज़ है, तो इसके लिए जो भी चैप्टर खत्म होंगे उनका न्यूमेरिकल को मैं फुल प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन जो पूछने वाले होते हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा आपका, मात्रक और यूनिट एंड डायमेंशन हो गया। उसके बाद जो भी आगे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे सबका कंडीशन यही पढ़ाने का रहेगा। चलिए, अब न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से पूछा जाता है। केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल जितने भी पूछे जाएंगे, जितने भी चैप्टर हैं
उसको भी केमिस्ट्री को मैं भी चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहले यही कराऊंगा, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसकी थ्योरी बताऊंगा, उसके साथ में थ्योरी के साथ में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, ये चीज़ करूंगा केमिस्ट्री में भी, ठीक है। और बायोलॉजी में, चलिए बायोलॉजी में आ जाइए। बायोलॉजी में ये होता है कि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, ज़्यादातर बायोलॉजी में जो जीके टाइप का साइंस होता है वही पूछा जाता है। तो इसके लिए हम VVI, जो भी बायोलॉजी का VVI क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनको आपको शेयर करेंगे। VVI क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट में चलते हैं। चौथा सब्जेक्ट जो है आपका वो जनरल नॉलेज है। अब जनरल नॉलेज में हमको क्या करना है, कैसे उसकी पढ़ाई करना है, कैसी तैयारी करना है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया जाए। तीसरा, चौथा था वो जनरल नॉलेज, जीके हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। जीके में तो सबसे पहले अपने को ये करना है कि कोई भी बुक को फॉलो करना है, जो बेस्ट बुक हो, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको फॉलो करके और सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, जीके के लिए हमको करना ये है कि स्पीडी और लूसेंट, ये दो बुक को बिल्कुल सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी के द्वारा इसको पढ़ाई करना है। लेकिन मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं जितने भी इन दोनों बुक से VVI क्वेश्चंस हैं, VVI क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ाऊंगा। अब पांचवा जो चैप्टर है वो है अपना हिंदी। हिंदी की तैयारी हम कैसे करेंगे उसके बारे में अब जानकारी। अब देखिए हिंदी करना क्या है, हिंदी में जो मेन चैप्टर है उसको सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेना। मेन चैप्टर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ। हिंदी का मेन चैप्टर कौन कौन से हैं। मेन चैप्टर में सबसे पहले आ जाइए वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला से किसी भी पेपर में बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया वर्णमाला के बाद हो गया संधि, संधि हो गया। उसके बाद समास हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। ये जो चैप्टर हैं वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये मेन चैप्टर हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी चैप्टर बच गए हैं, जैसे मुहावरा हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तो ये सब चैप्टर जो है वो याद करने का है। आप उसको सेल्फ स्टडी करके उसको मजबूत आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको मैं पूरा टोटल पढ़ाऊँगा। अब चलिए, ये नॉन टेक्निकल में जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला था उनकी जिक्र कर दिया हूँ। ऐसे भी हम जानते हैं कोई भी पेपर आएगा तो सबका सिलेबस यही होता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया और साइंस हो गया, न्यूमेरिकल साइंस हो गया, यही होता है। तो इतनी तैयारी करने के बाद आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी पेपर देने जाएंगे कन्फर्म रिजल्ट होगा। मेन यही होता है, पूरा मैं क्लियर करा दूंगा, बेसिक से बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा। आपको करना बस यही है कि प्रैक्टिस फुल करना है, फुल प्रैक्टिस करना है। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको शुरू से अंत तक आपको देखना है। चलिए अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं टेक्निकल के बारे में। ITI जो कर चुके हैं वो यदि टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद साबित होगा। हाँ चलिए, अब ये टेक्निकल में सबसे मैं पहले जो मैं भी जितने भी ट्रेड के बारे में जानकारी दूंगा वो ट्रेड है ऑल मैकेनिकल ट्रेड। ऑल मैकेनिकल ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड आते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। पहला जो ट्रेड है वो फिटर आता है। दूसरा ट्रेड आता है मशीनिस्ट, फिटर मशीनिस्ट हो गया। तीसरा हो गया टर्नर हो गया। चौथा हो गया वेल्डर। फिटर मशीनिस्ट टर्नर वेल्डर हो गए। MMV भी पढ़ाते हैं। MMV इसका मतलब होता है मोटर मैकेनिक व्हीकल। मोटर मैकेनिक व्हीकल, ठीक है। इतने सारे ट्रेड हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पढ़ाने का तरीका मेरा क्या होगा, टेक्निकल पढ़ाने का तरीका क्या होगा, कैसे मैं पढ़ाऊंगा उसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहले देखिए, जो भी चैप्टर मैं करवाऊंगा टेक्निकल में, जो भी ट्रेड का चैप्टर करवाऊंगा, जैसे मान लीजिए कि मैं फिटर पढ़ा रहा हूं, ठीक है,
फिटर में पढ़ा रहा हूँ। तो फिटर में जैसे जो भी चैप्टर मैं चालू करूँगा, सबसे पहले उस चैप्टर का मैं थियोरी करवाऊँगा। थियोरी बिल्कुल मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपको, ठीक है। थियोरी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जितने भी उस चैप्टर से VVI क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं पढ़ाऊँगा। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा टोटल करा दूंगा, ठीक है। फिटर हो गया, फिर मशीनिस्ट पढ़ाएंगे तो भी उसमें भी ऐसा ही करेंगे, चैप्टर बाय थियोरी। उसके बाद VVI क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे उनको मैं करवाऊंगा। टर्नर में भी वही चीज होगा, बेल्डर में भी होगा। टर्नर में आप पढ़ेंगे तो लेथ मशीन के बारे में पढ़ना है, सबसे ज्यादा लेथ ही पढ़ना है, ठीक है। मशीनिस्ट में पढ़ेंगे तो मशीनिस्ट में ऑल जितने भी मशीन है सबके बारे में जानकारी देना है आपको। क्या बोलते हैं, मशीनिस्ट में लेथ मशीन भी पढ़ना है आपको, सेपर मशीन भी पढ़ना है, ठीक है, ड्रिल मशीन भी पढ़ना है, ग्राइंडर भी पढ़ना है, अधिकतर में प्लेनर मशीन भी पढ़ना है। अधिकतर मशीन जो है सबके बारे में जानकारी लेना है ये मशीनिस्ट में। और फिटर बिल्कुल मैकेनिकल का बेसिक है। इसमें हर एक जैसे टर्नर हो गया, बेल्डर हो गया, MM भी हो गया, ये सबसे मिला जुला ये है फिटर। सबका क्वेश्चन फिटर के, सबका जो थियोरी है वो फिटर में पढ़ना है। अब टर्नर में आ जाए, टर्नर में बिल्कुल लेथ मशीन चलेगा। बेल्डर में बेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और MM भी हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, इसमें भी ये मोटर मैकेनिक व्हीकल है, इसमें भी ये सब फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और बेल्डर ये सबका मिला जुला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना ने हम लोग को बिल्कुल दूर दूर करके रखा है। जैसे यहाँ पे अपने कोचिंग में बहुत दूर दूर से बच्चे आकर पढ़ाई कर रहे थे। जैसे कोई बच्चा राजस्थान का था, कोई बच्चा यूपी का था, कोई बिहार के भी लड़के यहाँ पे बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। तो वो जो जहाँ थे वहीं पे अभी पढ़े हुए हैं। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे गाँव के लड़के हैं, वो यहाँ पे रूम लेकर पढ़ाई कर रहे थे, तो उन लोग का भी पढ़ाई टूटा हुआ है, बेस्ट पढ़ाई हो नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ के बच्चे की थोड़ा समय, यहाँ के जो बच्चे हैं इतना ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। उनके बारे में कैसे मेहनती होते हैं मैं बताता हूँ आपको। बहुत मेहनती होते हैं, जब मैं जितना मेहनत कराता हूँ उससे क्या पता कितना गुना वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिजल्ट लिए हैं। मैं जैसे देखें, यहाँ पे देखें, आपको ये बैनर दिखाई दे रहा होगा बिहारी कोचिंग क्लासेस का, द रिजल्ट मशीन के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट होती है यहाँ से बच्चों को। एक बैच में आप देख रहे होंगे बात, वर्ष 2019 में मात्र एक बैच से चयनित छात्र हैं। ये टोटल आप काउंट करेंगे तो 55 छात्र हैं, और मात्र ये 70 लड़कों का बैच था। ये 70 लड़कों में से 55 लड़कों को सिलेक्शन दिया हूं मैं। और बिल्कुल मैं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ही सिंगल पढ़ाता हूं, ठीक है, सिंगल पढ़ाता हूं। और उसके बाद जो भी मैं पढ़ाया, इन लोगों ने घर पे जाकर सेल्फ स्टडी किया जबरदस्त, और उसके बाद ये सब लड़के सिलेक्टेड हैं। और ये 55 जो लड़के हैं, कहीं कोई रेलवे में है, तो कोई MP पुलिस में गया है, तो कोई बंदा NPCL में गया है, तो कोई DMRC में गया है, बहुत सारे हैं, ठीक है। उनकी जिक्र मैं आपको फिर से करूँगा। जैसे यहाँ के लड़के जो भी हैं बहुत मेहनती होते हैं, जितना मैंने मेहनत कराया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ मेरे को, जैसे मैं देखा कोई बंदे हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बंदे पढ़ते हैं एक बैच में, तो आप लोग को पता होगा यहाँ हाथ की उंगली सब बराबर नहीं होते। तो कोई बंदे हैं वो ज़्यादा तेज पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं। कोई बंदे हैं वो पढ़ने में थोड़ा सा, जैसे जैसे हमने जो होमवर्क दिया वो पूरा नहीं कर पाए, तो इस टाइप से तो कभी कभी मेरे को पीटना भी पड़ जाता था, या तो उन लोगों को कुछ सुनाना भी पड़ जाता था। तो फिर भी वो सुनकर और घर पे जाकर जबरदस्त मेहनत करके आते थे। और आज मेरे को उस मुकाम पर उन लोग पहुंचा दिए हैं कि वो ये कोचिंग इस नाम से जाने जाते हैं, द रिजल्ट मशीन। बहुत रिजल्ट होते हैं। अभी NTPC का भी पेपर आने वाला था, लेकिन लॉकडाउन ने ऐसा किया है कि NTPC का पेपर भी कब होगा अभी जानकारी नहीं है हम लोगों को। और उन लोग जितने भी लड़के थे इतना बेस्ट तैयारी चल रही थी उनकी। पिछले बार तो ये कितने 55 लड़कों का रिजल्ट हुआ था, इस बार वो शतक लगाने वाले थे। सब बोलते थे कि 100 पार कर देंगे इस बार, 100 से ज़्यादा ही रिजल्ट होगा, मोर देन 100, उससे कम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ये जो वर्ष 2019 में मात्र एक बैच से जो छात्र सेलेक्टेड हुए हैं, उनमें पहला नाम मैं लेना चाहता हूँ अंकित गौर। अंकित गौर का रिजल्ट ALP असिस्टेंट लोको पायलट RRB मुंबई में हुआ है, ठीक है। अब ये दूसरा है रजत यादव, टेक्नीशियन RRB मुंबई। ये लॉकडाउन के कारण इनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अभी थोड़ा लॉकडाउन में इन लोग फंस गए हैं, ये भी नहीं, इनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 2-4-5 लड़के हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद वो फंसे हुए हैं, उनका ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जैसे ही खत्म होगा, सब चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जाके ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि इनका जो डिवीजन है, डिवीजन वगैरह सब अलॉट हो गया है, इनको करना कुछ नहीं है, डिवीजन अलॉट हो गया है, इनकी सिर्फ ज्वाइनिंग आनी बाकी है। अब यहाँ पे देखें पुष्पेंद्र मालवीय, इनने ज्वाइन कर चुका है, ठीक है। ये टेक्नीशियन सिकंदराबाद में हुए हैं, टेक्नीशियन सिकंदराबाद में है, ये ज्वाइन कर लिए हैं।
और इसके बाद प्रदीप राव एसपीएम मुंबई में हुआ है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग मुंबई, और डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन दोनों जगह हुआ था, लेकिन अभी ये एसपीएम मुंबई में ज्वाइन किए हुए हैं। अब इसके बाद यहाँ बात किया जाए मोहित लोबंसी एएलपी आरआरबी भोपाल में इनका रिजल्ट हुआ है। गगन यादव टेक्नीशियन मुंबई में हुआ है। विनय यादव आरआरबी मुंबई, ये तो अभी ज्वाइन किए हैं, लगता है कि 10 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, 10 दिन पहले इनकी ज्वाइनिंग हुई है। अर्जुन सिंह पटेल और ए रामकृष्ण हिरवार आरआरबी मुंबई बाबई में है, एसएससी जीडी में है, आरआरबी मुंबई बाबई का लड़का है। ए अभिषेक साहू आरआरबी अहमदाबाद, ये भी ज्वाइन कर लिए हैं। श्रीकांत गौर, इनकी तो जिक्र जितना भी किया जाए वो कम ही होगा, क्योंकि एएलपी मुंबई में भी हुआ है, डीएफसीआईएल में भी हुआ है, उसके बाद बीएसएफ में भी हुआ है, बहुत जगह रिजल्ट हुआ है इनका, और डीआरडीओ भी ये निकाले हुए हैं। उसके बाद ये देखिए अनुषा गौर का रिजल्ट जेल प्रहरी में हुआ है, प्लस आरपीएफ में भी हुआ है, लेकिन अभी ये आरपीएफ ज्वाइन किए हुए हैं। जेल प्रहरी में ज्वाइन किए थे लेकिन वहाँ छोड़ दिए, वो रिजाइन दे दिए। उसके बाद आरपीएफ में हुआ तो आरपीएफ ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब बहुत सारे लड़के हैं, मैं कितना का जिक्र करूँ, बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं एक अमित गौर नाम का लड़का एनपीसीआईएल कोटा में ज्वाइन किया हुआ है, न्यूक्लियर पावर में ये ज्वाइन किए हुए हैं अमित गौर। बाकी आप देख सकते हैं वीडियो को, आप जूम करके देख सकते हैं हर एक का नाम कौन कहाँ ज्वाइन किए हैं, इनकी जानकारी आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा ये तो मात्र वर्ष 2019 में चयनित छात्र हैं, एक ही बैच से इतने लड़के सेलेक्टेड हुए हैं। अब वर्ष 2019 से पहले कितने बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं उनकी भी जानकारी मैं दूंगा। मैं आपको ले चलता हूं वहाँ पे जहाँ पे उनका बैनर लगा हुआ है। क्या दोस्तों, अब विगत वर्ष में चयनित छात्रों के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखें, ये भी बहुत सारे बंदे हैं, आप जूम करके देख सकते हैं कितने बंदे हैं, काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे बंदे हैं। मैं कितना का जिक्र करूँ, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका बैनर पे नाम भी नहीं आया है, बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जिनका नाम मैं लिख दिया हूँ उनकी जिक्र मैं कर देता हूँ। जैसे देखें सिद्धार्थ सिंह राजपूत, एएमपी फॉरेस्ट गार्ड में है, ठीक है, ज्वाइन किए हुए हैं। अभिषेक बनवारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, डीआरडीओ में भी रिजल्ट हुआ है, 2 जगह हुआ, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में ज्वाइन किए हुए हैं ऑलरेडी। अब आप ये आ जाइए नितिन पटेल, एएलपी आरआरबी मुंबई लिखा हुआ है, लेकिन इनका रिजल्ट एएलपी आरआरबी मुंबई में भी हुआ है और आरआरबी अजमेर में भी एएलपी में हुआ है। और लेकिन ये दोनों जगह मुंबई ज्वाइन किए थे और अजमेर ज्वाइन नहीं किए थे, ठीक है। तो ये मुंबई में ज्वाइन किए तो वहाँ से रिजाइन देकर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में ज्वाइन किए हुए हैं। अब नितिन पटेल, देखिए नितिन पटेल और जीतू पटेल ये दोनों बिल्कुल सगे भाई हैं, ठीक है। जित्तू पटेल हैं वो डीएमआरसी और एमपीवी दोनों में रिजल्ट हुआ था, लेकिन अभी एमपीवी ज्वाइन किए हुए हैं। प्रशांत गौर एएलपी भोपाल में है, असिस्टेंट लोको पायलट भोपाल में है। सतीश विश्वकर्मा आरआरबी ग्रुप डी जबलपुर में, ठीक है। इनका श्रीराम यादव आरआरबी ग्रुप डी जबलपुर में ज्वाइन कर लिए हैं, इनका संपर्क थोड़ा सा हो नहीं पाया था, इनका फोटो नहीं मिल पाया है। अब नरेंद्र गौर हो गए एएलपी भोपाल में है। दीपक यादव एसपीएम होशंगाबाद और डीआरडीओ दोनों जगह रिजल्ट हुआ था, फाइनल रिजल्ट हुआ था, लेकिन एसपीएम होशंगाबाद में है। इनके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत मेहनती लड़के थे, ठीक है। इनके साथ में बहुत सारे लड़के थे, 8-10 लड़के, ठीक है, एक बैच में आते थे 8-10 लड़के, इनके बिल्कुल ग्रुप चलता था। और टोटल जितने भी बंदे थे टोटल ने कहीं ना कहीं नौकरी पा लिया है। कोई एमपी पुलिस में पाया है, कोई रेलवे में पा लिया, ठीक है, कोई फॉरेस्ट गार्ड में पा लिया, लेकिन सब नौकरी कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, दीपक यादव हो गए, विजय यादव एमपी पुलिस में है, सौरभ रैकवार एएलपी भोपाल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में है ये अभी, लेकिन एएलपी भोपाल में भी इनका रिजल्ट हुआ था। हर्षित सैनी एमपीपीजीसीएल में रिजल्ट हुआ है इनका, ये नौकरी कर रहे हैं। इनके बाद बहुत सारे नाम हैं, मैं कितना का जिक्र करूं, आप जान ही रहे होंगे। और ये जितना भी मैंने आपको बैनर दिखाया हूं, ये जितना भी बैनर मैंने दिखाऊं है बिल्कुल मेरे कोचिंग के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा बैनर आप बाहर में कभी नहीं देखेंगे, बाहर में यहाँ मार्केट में आप कभी बैनर बिहारी कोचिंग क्लासेस के नाम से बिल्कुल बैनर नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। ये तो रिजल्ट हुआ है मोटिवेट, बच्चों जब क्लास में आते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये लगा के रखा हूँ, ताकि वो देखें कि इतने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मैं भी उस अनुसार से पढ़ाई करके और मैं नौकरी लेके बिल्कुल अपने गार्जियन का नाम, गार्जियन का परिवार का नाम रोशन करूँ। तो इसके लिए मैं अंदर लगा के रखा हूँ। बाकी बिल्कुल आप बाहर में जाएंगे तो कोई प्रचार नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल मैं कुछ नहीं करता हूँ। बस मेरा टारगेट ये रहता है कि मेरे को पढ़ाना है, बहुत बढ़िया पढ़ाना है, मेहनत करवाना है, और मेहनत करवा कर जितने भी बच्चे आए अधिक से अधिक संख्या में उनकी नौकरी हो। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए, जैसे एनटीपीसी परीक्षा 2019 की विशेष तैयारी हो रही थी यहाँ पे, लेकिन कोरोना के कारण अभी तो बिल्कुल कोचिंग बंद हो चुकी है।
अब जब सरकार के आदेश आएगा उसके अनुसार फिर से तैयारियां स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब पे चैनल जो अपना स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल रेगुलर चलेगा, मैं बिल्कुल डेली वीडियो डालूंगा, ठीक है, उसके अनुसार आप तैयारी करें और बिल्कुल कंफर्म रिजल्ट होगा। इसमें देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का था, टेक्नीशियन ग्रुप डी था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ASM, गुड्स गार्ड, दिल्ली मेट्रो, DMRC, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, SSC, SPM, MP पुलिस। मैं थोड़ा सा अभी जिक्र ये कर देता हूँ, SSC और MP पुलिस, SSC का भी वैकेंसी 1,08,000 आने वाला है, जो आपके लिए बहुत शानदार मौका है नौकरी लेने की। और MP पुलिस का वैकेंसी 4269 पोस्ट आने वाली है, क्योंकि उनको मंजूरी मिल गई है तो वो भी आ ही जाएंगे, ठीक है। तो जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं इनकी, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।